ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि तीसरा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। पहले में हमने देखा कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं, आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बनता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड में एक अनायन बनता है और एक कटायन बनता है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्ट किस फोर्स द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कहते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन यानी कि कटायन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एलिमेंट वो अनायन बनेगा, निगेटिव आयन बनाएगा। और इसीलिए दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जो कि दोनों को बांध के रखता है और दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी की वजह से इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके क्या कारण है, क्यों बनता है, तो इसके 3 कारण है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो बताया जा सकता है। पहला है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इट मींस वो एकदम इजीली वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो इट हैज लाइक एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, बहुत इजीली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा। दूसरा हमारा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक अब किसी ने कोई बॉल थ्रो किया तो somebody should be there to catch the ball, yes। तो उसी तरह से अगर ये लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कोई एलिमेंट होना चाहिए जो कि उसको गेन करेगा। और वो कौन करेगा, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ खींच ले, यस। तो वो अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा पहला हो गया लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा हो गया हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस, जब जितना ज्यादा जो एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जल्दी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होगा और ये जो एलिमेंट्स है वो आयोनाइज होंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा 3 कारण है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है और कैसे कंपाउंड बनते हैं। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 12 टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी ये मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 और 2 एंड 12 में, और जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। क्योंकि ग्रुप 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो सबसे मजबूत बॉन्ड किनके बीच में बनेगा, तो ग्रुप 1 to 12 एंड 15, 16, 17 के बीच में बनेगा। सो ग्रुप 1 to 12 है मेटल्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। और ग्रुप 15, 16 एंड 17 ये है नॉन मेटल्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं, मींस अनायन। एंड मेटल्स दे मेक कटायन। और इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ग्रुप 1 एलिमेंट जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होते हैं। ये अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। यस, इंक्रीजेस, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ऐसे अगर नीचे तक आते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या हो रही है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये दूसरा हमारा ग्रुप 17 है। तो ये ग्रुप 17 क्या होते हैं, ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं,
एलिमेंट्स होते हैं कहाँ के, ग्रुप 17 के, एंड ग्रुप 1 के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमेशा से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो किसके बीच बनेगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के, यानी कि कटायन और अनायन के बीच में बनेगा, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल में NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड एंड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सब में हम देख सकते हैं कि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल एंड मेटल नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, ये बनेगा। अब हमें स्ट्रक्चर लाइक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखना है। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या लेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। तो सबसे पहले हम Na लेंगे और इसमें क्या करना है कि Na जो है ये क्या कर रहा है, ये -1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 1। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na+। ये Na+ बनाया, ये क्या बन गया, ये बन गया कटायन। आई बिलीव सबको क्लियर हो रहा है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है वो स्टेबल हो गया। इसका आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो गया। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2 8 and 7, ठीक है। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस इलेक्ट्रॉन कर लेगा और ये बनाएगा क्लोरीन माइनस, यानी 2 8 and 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये हमारा बना रहा है अनायन, ठीक है। तो इस तरह से बन रहा है। अब इसको हम स्ट्रक्चर डॉट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को बताते थे, पर यहाँ पे हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। जैसे कि अगर हमने लिया Na, तो Na का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 1 है, तो हम 1 यहाँ कर देंगे। ऐसे ही हमने क्लोरीन का लिया, क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने एक 7 कर दिया। यहाँ पे हमारा 7 आ गया। अब हमारा सोडियम क्या करेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देना है क्लोरीन को। क्यों देना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। और क्यों बनाना है, क्योंकि सोडियम को स्टेबल होना है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, ठीक है। और क्लोरीन को भी स्टेबल होना है ये कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो बनेगा वो बॉन्ड हो गया NaCl बन जाएगा। और ये बॉन्ड कैसा होगा, ये देखिए जो बन गया इस तरह से बन जाएगा, ये हम देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं NaCl, Na+ और Cl- है, इसको हम फिर लिख देंगे NaCl। और इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि Na है एंड नाउ Cl है। तो Na अपना एक दे रहा है, तो Cl को यहाँ पे कर दें, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा देंगे और यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, ये इस तरह से बन गया। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। सो ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इस तरह से हम क्या दिखा सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला को दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं MgCl2 पर। उसके पहले हम देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट आयन बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होती हैं, क्योंकि ये केमिकली चेंज हो रहा है। इसका ऐसा नहीं कि फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो सोडियम है, जब सोडियम आयन बनता है, तो सोडियम आयन बनता है तो क्या होता है, तो सोडियम आयन बनने के, मिटा दे रही हूं मैं। अगर ये सोडियम है तो सबसे पहले ये क्या था, इसका कलर अगर बोले तो ये सिल्वर कलर का था, सिल्वरी व्हाइट था। कैसा था ये, सिल्वरी व्हाइट कलर का था, ठीक है। और जब ये Na+ बन गया तो ये क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। पहले ये सिल्वरी व्हाइट था और अब क्या हो गया, कलरलेस हो गया। आगे भी हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, देखते हैं कि जब सोडियम, हमारा सोडियम आयन बनता है तो क्या होता है।
जो सोडियम था वो कैसा था, अगर उसके कलर की बात की जाए तो ये सिल्वरी व्हाइट था। अब ये कैसा हो गया, आयन बन के कलरलेस हो गया। तो सोडियम कैसा था, सिल्वरी व्हाइट, और जब आयन बना तो वो कलरलेस हो गया। ये इसका केमिकल चेंज है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। दूसरा ये पॉइजनस था। सोडियम एलिमेंट जब था सोडियम तो वो पॉइजनस था, बट जब ये बट जब ये आयन बनता है तो ये नॉन पॉइजनस होता है। और जब सोडियम था तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, मतलब कि सोडियम को हम खुले हवा लाइक इसी तरह किसी डब्बे में भी बंद करके नहीं रखा जाता है, इसको किरोसिन ऑयल के अंदर डाला जाता है, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर लेगा। पर यहाँ पे ये कलर ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया इसकी, क्योंकि ये एक्टिव क्यों था, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, और यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये इनएक्टिव हो गया। और इसका क्या था, सोडियम का इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल था, पर जब सोडियम आयन बन गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया। ठीक है, और ये क्या था, ये सोडियम जब था ये न्यूट्रल था। ये सोडियम जब, क्योंकि चार्ज तो था नहीं, जब सोडियम था तो ये न्यूट्रल था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इक्वल थे। बट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। दूसरा है हमारा ये कैसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, तो ये कैसे पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, पर ये हमारा सोडियम आयन जो है ये तो स्टेबल हो चुका है, तो इसको रिएक्ट तो करना नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सोडियम आयन बनता है तो उसके अंदर होता है। अब क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोरीन का, जब क्लोरीन आयन बनता है तो इनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लोरीन का कलर जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, पर जब ये क्लोरीन का जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, पर जब ये क्लोरीन आयन बनता है तो कलरलेस हो जाता है। पहले ये पॉइजनस होता है क्लोरीन के रूप में, पर क्लोरीन आयन के रूप में ये नॉन पॉइजनस हो जाता है। एंड इट वॉज वेरी एक्टिव, क्योंकि इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, पर ये जब क्लोरीन आयन बन गया तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक लेना था तो इसने एक सोडियम से ले लिया और यहाँ कंप्लीट कर लिया, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो 2 8 और 8 हो गया। तो इससे ये आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये क्या था, पहले न्यूट्रल था, कोई भी एलिमेंट कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा, और ये अब कैसा हो गया, तो ये अब हो गया निगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा ये, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि क्यों निगेटिवली चार्ज हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता था पहले, क्योंकि मोस्टली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट अब ये क्लोरीन आयन के रूप में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर क्लोरीन का हम स्मेल की बात करें तो स्मेल इसकी बहुत सफोकेटिंग है, बट क्लोरीन आयन बनने के बाद ये कैसा हो गया, ओडरलेस हो गया, मतलब कोई भी स्मेल इसमें नहीं है। तो हमने देखा कि सोडियम और क्लोरीन दोनों के ही प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं जब ये एलिमेंट से क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कैसा होगा। तो मैग्नीशियम हमने लिया है, तो मैग्नीशियम में से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका 2 8 2 है, यानी के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ये इसका वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इसको देना है, निकालना है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा ये क्या बना देगा, Mg और 2 प्लस हो जाएगा। ये कटायन फॉर्म कर रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2Cl, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, गेन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, 2Cl एंड 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा क्या बन गया, आयन बन गया, और ये मैग्नीशियम आयन बन गया, ये क्लोरीन आयन बन गया। ठीक है, अब इसको क्लोराइड बन गया, ये क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में स्ट्रक्चर लाइक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब हम बनाते हैं, देखिए, तो Mg हम लेंगे। Mg का आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। क्लोरीन एक हम यहाँ ले लेंगे और क्लोरीन एक हम यहाँ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ पे एक हमारा हो गया 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि 2 क्लोरीन है, 1 मैग्नीशियम है। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो 2 यहाँ लिया गया है और यहाँ से ये क्या करेगा कि एक अपना यहाँ पे दे देगा और एक यहाँ पे दे देगा। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो अगर इस तरह से हम करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Mg, यस Mg यहाँ पे 2+ हो जाएगा, Mg2+। और इसके बाद क्या रहे Mg यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg2+ हो गया 2 और ये Cl का 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एक हमारा मैग्नीशियम का और एक हमारा क्लोरीन का। तो ये हमारा बन गया क्या, कंपाउंड। ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। और कैसे बन गया, MgCl2, ये हमारा कंपाउंड बन के आ गया, जिसमें मैग्नीशियम क्या है, प्लस है, एंड क्लोरीन क्या है, माइनस है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बनता है और इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, 2 चीजें हो रही हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्या, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। यानी कि किसी भी रिएक्शन में इस तरह के दोनों ही चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली, गेनिंग एंड लूजिंग बोथ। तो यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 2Na + Cl2, 2NaCl बनाएगा तो इसमें 2 चीज हो रहा है। देखिए 2Na से यहाँ पे क्या हो रहा है, 2Na से ये 2Na+ बन रहा है। यानी कि ये क्या बन रहा है, ये हमारा पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। ये हमें ऑलरेडी पता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर दे, 2Na - 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बना रहा है, 2Na2+ बना रहा है, 2Na2+ बना रहा है। क्या बना रहा है, 2Na2+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वहां उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और ये 2Cl- बना रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, इसको हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा बन के आया, क्या होता है इक्वेशन, 2Na + Cl2। 2Na + Cl2 अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से, तो ये हमारा जो Na है ये क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए मैं दिखा रही हूं। और ये जो Cl है, Cl2- बन रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो वी कैन सी कि एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यस, ये क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन होता है। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, लूज कर रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन गेन कर रहा है तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसको हम हाफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का आधा ही हमने लिया हुआ है
और यहाँ पे एक और चीज करना है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हमारा ये बन के आएगा। तो आई बिलीव सबको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। और अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और क्या क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड